पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। फौज ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे दहशतगर्द। इस दौरान दोनों ही दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने ढेर कर दिया है। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है। इलाके में और भी दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। छिपे होने की आशंका जताई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जम्मू के पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। इस दौरान 2 दहशतगर्दों को भी मार गिराया है। बताते कि 2 दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इसी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की गई है और अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और वहीं आपको बताते चले कि दरअंदाजी की कोशिश के चलते 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम किया है और अब बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि और भी दहशतगर्द इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। साथ ही साथ दहशतगर्दों को ढूंढने का सिलसिला जारी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, जानना चाहेंगे, पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है, लेकिन ऐसे में अभी उम्मीद जताई जा रही है कि और भी दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर का जिला पुंछ है, जो कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है और इसका एक इलाका है गुलपुर। वहां पर कल देर शाम आतंकवादियों की सस्पिशियस मूवमेंट जो है अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो पाई गई। एक घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर अलर्ट जवानों ने उनकी हरकत देखते हुए उन आतंकवादियों को खदेड़ने का प्रयास किया। ऐसे में आतंकवादियों ने जो है वो गोलीबारी सुरक्षा बलों पर शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पर एक मुठभेड़ शुरू होगी और उस मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये जो इलाका है ये सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है और बताया जा रहा है कि आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहा था, जहां पर समय रहते हुए अलर्ट जवानों ने उन पर जो है वो कार्रवाई की है। रात का समय था। रात के समय के बाद अभी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जो है वहां पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से उनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर एक जानकारी साझा की गई है कि एक बड़ी आतंकवादी साजिश को भारतीय सेना ने जो है वो नाकाम किया है। जैसे ही इस खबर की बॉर्डर पर इस तरीके की खबर जैसे ही अन्य सुरक्षा बलों को मिली, तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ समेत कई जो टीम्स है वहां पर उन्होंने वहां पर पहुंची और पूरे उस इलाके में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है। ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे पहले सुरक्षा बलों को कई जानकारियां जो है अपने खुफिया एजेंसियों से मिल रही थी कि आतंकवादी घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे और उन खुफिया एजेंसियों के आधार पर अलर्ट जवानों ने उन आतंकवादियों को मार गिराया है। ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये आतंकवादियों का एक ग्रुप था। हो सकता है कि इन दोनों आतंकवादी जो मारे गए हैं इनके साथ और अन्य साथी भी शामिल हों। हालांकि अभी इस बात की जानकारी जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। बहरहाल ये माना जा रहा है कि एक आतंकवादियों का ग्रुप इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहा था, जिसे सुरक्षा बलों ने खदेड़ा है और जिसमें 2 आतंकवादी जो है वो मार गिराए हैं। उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो काफी तेज किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कई जो आतंकवादी हैं उनकी तरफ से कोई इस तरीके का एम्युनिशन या फिर कोई अन्य चीजें जो है वो वहां पर तो नहीं छिपाई गई हैं। तो ये तमाम तरह का एक प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के जरिए जो है वहां पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा सके। और ये भी मानना है कि उन आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद जो असला था वो भी उनके पास था, लेकिन आसपास में तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद जो है सब चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल। नहीं, इससे में जिन दहशतगर्दों को ढेर किया गया है उनके पास से क्या तला निकलकर सामने आई है? क्या वो किसी समूह से जुड़े हुए थे या फिर अलग अलग दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे?
देखिए, एलओसी पर पिछले कई महीनों से जो है ऐसे इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे थे कि सीमा के उस पार यानी जो एलओसी है, एलओसी के उस पार पीओजेके में कई आतंकवादी जो है वो लॉन्चिंग पैड पर बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ जो है वो की जाए। लेकिन अलर्ट जवानों ने उस पूरे इलाके में मोर्चा संभाला है कि उस मोर्चे को संभालने के बाद ये कार्रवाई जो है उन्होंने अंजाम दी है। आपको बताना चाहूंगा कि वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इससे पहले भी आतंकवादियों ने कुछ प्रयास किए हैं, जो है वो अटेम्प्ट किए हैं घुसपैठ के, लेकिन वो अपने अटेम्प्ट में कभी कामयाब जो है वो नहीं हुए हैं। इससे पहले वहां पर ड्रोन एक्टिविटीज भी देखी गई थी, जिसे समय रहते हुए उसको भी जो है वो सुरक्षा बलों ने ड्रोन भी मार गिराया था, ड्रोन को खदेड़ा भी था। हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब तक जो है बॉडीज जो है वो रिकवर होना अभी बाकी है और साथ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे ही सेना का ऑफिशियल इस पूरे ऑपरेशन को लेकर स्टेटमेंट आएगा तो वो हम जरूर साझा करें। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, सुरक्षा बल और सीआरपीएफ कितने तैयार है? क्या कुछ सख्त कदम आगे उठाए जा सकते हैं? किस तरह अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन एलओसी के पास चलाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो जम्मू डिवीजन के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और उनके डिफरेंट सब डिवीजन, तहसील या ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, डोडा, भद्रवाह, सांबा, कठुआ, उसके बाद रजौरी, पुंछ, नौशहरा, मेंढर, मंडी और इसके साथ कई ऐसे इलाके हैं जो कि एलओसी के साथ सटे हुए इलाके हैं, या फिर उन इलाकों में जहां पर पिछले 3 साल से आतंकवादी गतिविधियां जो है वो देखी गई है, या फिर उन क्षेत्रों में जहां से ये खबरें मिलती हैं कि कुछ संदिग्धों को जो है वहां पर देखा गया है या सस्पिशियस कोई मूवमेंट देखी गई है। इसके बाद सभी एजेंसियां जो है वो सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी विंग है, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस है और सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी अलर्ट है। हालांकि बीएसएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो इनकी तरफ से डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट एरियाज में जो है वो तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि आतंक के खिलाफ जो है बड़ा प्रहार किया जाए। पिछले 3 दिन से ये प्रक्रिया चल रही थी और कल जो है शाम को एक बड़ी सफलता जो है वो मिलती है कि पुंछ का जो गुलपुर है, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सटा हुआ इलाका, सीमा के उस पार जो आतंकी है घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे और उन आतंकवादियों को मार गिराया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इसके साथ आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन जो है उसको तेज कर दिया गया है और ये मानना है कि इसको लेकर कुछ बड़ा खुलासा जो है हो सकता है कि किस मंसूबे को लेकर आतंकवादी जो है वे घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, क्या कुछ इनके मंसूबे थे, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और क्या कुछ ये कैरी करके लाए थे, यानी इनके पास क्या गोला बारूद, असला, क्या कुछ था और किस कटरा को अंजाम देने की फिराक में थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे ही सेना की तरफ से ऑफिशियल बयान जो है वो जारी होता है, हालांकि सेना ने ये कहा कि ऑपरेशन जो है ये अंडर प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी घुसपैठ को जो है वो नाकाम किया है क्योंकि रात का समय था, रात में काफी चैलेंजिंग जो है वो कुछ चीजें होती हैं और ऐसे में सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण के साथ इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर उस इलाके की तलाशी जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और देखें कि सुरक्षा बल ये कि क्या कुछ पूरी स्ट्रेटजी थी और आतंक के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की एक बड़ी मुहिम जो है वो छिड़ी हुई है, जारी है, क्योंकि साफ तौर पर जो हमारा गृह मंत्रालय है या फिर भारत सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर या कहीं भी देश के अंदर आतंकवादी जो है घटनाएं अगर कहीं भी होंगी तो उन को लेकर जो है वो कड़ा प्रहार किया जाएगा, उन्हें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जिसका उदाहरण हमने जो है पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है और ऐसे में आतंकवादियों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। वहीं सुरक्षा के हवाले से क्या खासा इंतजाम अब किए गए हैं? किस तरह से जो नाकों पर तैनाती है वो बढ़ाई गई है? देखिए, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये तो एलओसी का जो है बात है, जहां पर दिन रात सुरक्षा बल सेना के जवान वहां पे सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और इसके बाद अगर हिंटरलैंड की अगर बात करें हम, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसे भी मजबूत रखा गया है, राइट। यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी है, जहां पर सेना अपना काम सीमाओं पर जो है बाखूबी निभा रही है, उसके बाद सीआरपीएफ का एक अपना दायरा है और जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना दायरा है और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो विंग है, जो हमेशा आतंक के खिलाफ जो है
आगे बढ़ता है, हमेशा सुरक्षा बलों का सहयोग करता है, उनकी भी अहम भूमिका जो है वो रहती है। तो ऐसे में लेकर डिफरेंट इलाकों में, चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बॉर्डर के इलाके हैं या फिर फॉरेस्ट एरिया है, जंगल के इलाके, वहां पर सर्चिंग के साथ साथ वहां पर उन्होंने अपने नाकाज भी एस्टेब्लिश किए हैं। जो मार्ग, जो रूट जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, डिफरेंट क्षेत्रों की तरफ कनेक्ट होते हैं, वहां पर नाके लगाकर हर आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है। अगर उन्हें लगता है कोई संदिग्ध है या फिर कोई इस तरीके का अनजान व्यक्ति है, उससे प्रॉपर जो है वो पूछताछ की जाती है। गाड़ी को रोककर पहचान पत्र जो है वो पूछे जा रहे हैं। ये एक सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से एक प्रक्रिया है जो कि पिछले 3 दिन से लगातार तेजी से चल रही है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रियासी और ये जो रजौरी का इलाका है, ये एडजॉइनिंग इलाका है। पिछले कुछ समय पहले आपको ज्ञात होगा कि एक यात्रियों की बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, तो उसके हवाले से भी उन इलाकों में एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी कर खास तौर पर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो आतंकवादियों के समर्थक थे। तो जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग उनका समर्थन करते हैं, जो OGWs हैं, जो स्लीपर सेल हैं, जो हमेशा जिन पर सुरक्षा बलों की निगरानी रहती है कि जो आतंकवादियों को समर्थन कर इन घटनाओं को अंजाम देने में जो है अपने जो है वो मंसूबे वहां पर वो करते हैं, उनको भी जड़ से समाप्त करने के लिए, उस मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए भी एक बड़ी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। तो अब डिफरेंट एंगल से ये जांच होती है, डिफरेंट एंगल से सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से देखा जाता है कि आखिर इनके पीछे इनका सरगना कौन है, इनके पीछे किन लोगों का हाथ है जो ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और बड़ी सफलता मैं मानूंगा, क्योंकि ये घुसपैठ के प्रयास को विफल किया है सुरक्षा बलों ने, सेना ने आतंकवादियों को मार गिराया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी सफलता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सीमा पर हमेशा जो है सुरक्षा बल अलर्ट रहते हैं। अलर्ट जवानों की अलर्टनेस की वजह से ही आज पूरा देश, पूरा क्षेत्र जो है वो सुरक्षित है। और सुरक्षा बल हमेशा अपनी आवाम से ये प्रॉमिस करते हैं कि आप बेझिझक होके आप आराम से चैन की नींद सोइएगा, हम आपके साथ हमेशा जो है वो खड़े। और देश के जवान, उनकी सतर्कता ही ये दर्शाती है कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है, जिसका उदाहरण हमने देखा, जिसमें 2 आतंकवादियों को अभी तक मार गिराया है। ऑपरेशन अंडर प्रोसेस है, इसको लेकर हमारी भी नजर बनी हुई है। जैसे ही आधिकारिक पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से कोई भी बयान आएगा तो वो जरूर साझा किया जाए। जी ठीक है राही, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।